हजरत अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपना जानशीन अमीर खुसरो को क्यों नहीं बनाया, बल्कि ख्वाजा नसीरुद्दीन को क्यों बनाया? लेकिन ख्वाजा नसीरुद्दीन तो महफिल समा सुनना पसंद ही नहीं करते थे। ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग देहली इसलिए कम मशहूर नहीं हुए कि वो कोई आम सूफी थे। इनके यहाँ मशहूर होने के वो फार्मूले नहीं थे जिन्हें आम जनता पसंद करती है। बड़ी बड़ी जगहों से उठता हुआ धुआं, ढोल की आवाज, पीर साहब या पीर साहब के मजार से जुड़ी हुई हैरत अंगेज कहानियां। उसके बाद तो ख्वाजा नसीरुद्दीन पूरी तरह से अकेले रह गए होंगे। अकेले ही रहना तो उन्हें पसंद था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज के वीडियो इस मायने में बड़ी अजीब है कि हम वीडियो बनाने निकले ही नहीं थे। ये आपको बड़ी हैरत में डाल देगी बात, वैसे ही सच है। दरअसल किसी काम से मेरा और पापा का महरौली आना हुआ था। लौटते वक्त पापा ने बताया कि यहीं पर माई साहेब के नाम से मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की वालिदा यानी उनकी मदर की दरगाह है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया क्यों ना वहां चला जाए, क्योंकि अब हम दोनों एक्सप्लोरेशन के चक्कर में बस हम नजर रखते हैं कि कौन सी जगह मिल जाए और हम वहां चले आए। तो फिर बातों बातों में ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली का जिक्र आ गया। तो फिर मैंने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पापा से पूछा कि चिश्ती सिलसिले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीद गंज शकर, अलाउद्दीन साबिर कलियरी और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संत तो दुनिया भर में मशहूर हैं। ये बात आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, बड़ी कॉमन बात है। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया के जानशीन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली बहुत ही अनजान और अलग थलग क्यों नजर आते हैं? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हाजिर होने वाले अकीदतमंद नसीरुद्दीन चिराग देहली के मजार पर जाहिर सी बातें बहुत कम जाएंगे जब उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं है। इसके जवाब में पापा ने जो बातें मुझे बताई वो सुनकर मैं हैरान रह गया। यकीन मानिए आप भी हैरान रह जाएंगे। इस तरह ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहली एक्सप्लोरेशन वीडियो बनाने का खाका पूरी तरह तैयार हो गया। तो फिर डिसीजन हमने ये लिया कि आज हम माई साहेब की दरगाह को शूट कर लेते हैं और इस शूट को हम 8-10 दिन बाद किए जाने वाले शूट से जोड़ देंगे, क्योंकि रिसर्च करने और फिर बाकी चीजों में, तैयारियों में इतना वक्त लग ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये गली है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम आपसे बाकी की बातें अंदर करते हैं। बीबी जुलेखा, जिन्हें दुनिया आज माई साहिबा के नाम से जानती है, उज्बेकिस्तान के बुखारा में अपने शौहर सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद हुसैनी के साथ रहती थी। यह जमाना लगभग 13वीं सदी की शुरुआत का था, जबकि बगदाद और आसपास मंगोलों ने हमले शुरू कर दिए थे। अब सियासी उठापटक के चलते सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद हुसैनी अपनी फैमिली को लेकर लाहौर आ गए, लेकिन तब तक यहाँ भी मंगोलों का कब्जा हो चुका था। इधर से उधर भटकता ये परिवार आखिरकार उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर पहुंचा और फिर वहीं बस गया। बीबी जुलेखा के नसीब में शायद सुकून नहीं था। उनकी फैमिली अभी बदायूं में सही से सेट भी नहीं हो पाई थी कि सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद हुसैनी का इंतकाल हो गया। तब हजरत निजामुद्दीन औलिया की उम्र सिर्फ 5 साल थी। माई साहिबा अपने बच्चों के साथ दिल्ली में इसी जगह रहने लगी जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, और उनके विसाल के बाद उन्हें यहीं सपुर्द खाक किया गया। चलिए अब हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे चलते हैं। हाँ चलिए, लेकिन चिराग दिल्ली चलते हैं ना, क्योंकि हमारी आज की वीडियो के असली हीरो तो नसीरुद्दीन चिराग देहली है ना। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कहानी का फ्लो बना रहे या कहानी फ्लो में चले। अच्छा, ताकि आपके व्यूवर्स अच्छे से इस बात को समझ सकें
कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद गंज शकर और खुद महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का जानशीन और एक कामिल सूफी आम आवाम जो आम जनता है, तो बिल्कुल उससे आम जनता उससे अनजान क्यों है, वो अलग थलग क्यों पड़ा हुआ है, वो कम मशहूर क्यों है? यानी हम पहले यहाँ से हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाएंगे और फिर वहाँ से ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहली के मज़ार पर। जी बिल्कुल, कहने का फ्लो यही है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर, जिन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता है। हालांकि ये शूट हम 4-5 दिन के बाद करेंगे, लेकिन उस चीज़ को इसी में जोड़ देंगे। तो आपसे फिर मिलते हैं। आइए चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम फाइनली आ चुके हैं दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस दरगाह का मेन एंट्रेंस गेट है। आसपास तमाम अगरबत्ती, फूल, चादर की दुकानें और लगातार आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ ले लो, यहाँ उतरे फूल ले लो, यहाँ पे चप्पलें उतार दो। बड़ा रश वाला इलाका रहता है। जैसा हमने आपको बताया कि इस दरगाह में चिश्ती सिलसिले की ये जो दरगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और आज हम आपको यही चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं। अच्छा हाँ, आज तीसरा ही दिन है। हमने सारे काम जितने भी था, प्री प्रोडक्शन के काम और जितना भी डिस्कशन था, मैंने और पापा ने 3 दिन के अंदर ही निपटा लिया। आज तीसरे दिन हमारा शूट है, क्योंकि हम आज की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए अब आपसे अंदर ही मुलाकात करता हूँ। ये मेरे पीछे हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है। तसव्वुर कीजिए, आज से 700-800 साल पहले हजरत यहीं बैठा करते होंगे। आपकी दुनियावी जिंदगी में भी यहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी। आज की तरह उस जमाने में भी यहाँ रोज सुबह शाम लंगर हुआ करते थे, और उन लंगरों को खाने के लिए यहाँ काफी संख्या में लोग आते थे। ये वो जमाना भी था कि जब राजों महाराजाओं को पावत का बहुत डर रहता था। वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे जहां भीड़ जमा होती है। इन सब के बावजूद हजरत ने ना तो यहाँ कभी लंगर बंद किया और ना ही किसी सुल्तान की खुशामद की। यहाँ तक के बहुत बार बुलाने के बावजूद भी आप किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। तो पापा, ऐसे में बादशाहों ने यानी दिल्ली के सुल्तानों ने कोई सख्ती नहीं की? मेरा मतलब, वो तो जबरदस्ती भी कर सकते थे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है अच्छा कि हजरत अमीर खुसरो एक बहुत बड़े आलिम और फाजिल इंसान थे, और सुल्तानों के दरबार तक उनकी पहुंच भी थी। शायद वो सुल्तानों को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे हों कि यहाँ खानका में कोई पॉलिटिकल या राजनीतिक एक्टिविटी नहीं है। हाँ, आपकी बात में लॉजिक तो है, ये मैं मान सकता हूँ। और ऐसा हो भी सकता है कि उस जमाने में हजरत निजामुद्दीन औलिया और दिल्ली के सुल्तानों के बीच में बैलेंस बनाए रखने में हजरत अमीर खुसरो का की पर्सनैलिटी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा हो। जी, आपकी बात में दम है, क्योंकि हजरत अमीर खुसरो अपने इल्म की वजह से सुल्तानों के खास जो है वो दरबारी थे, और मुर्शिद से अपनी मोहब्बत के चलते हजरत निजामुद्दीन औलिया के चहीते मुरीद। तो चलिए उस इल्म और मोहब्बत के शाहकार को हम भी सलाम कर लें। बेशक, बिल्कुल, चलिए। बहुत अच्छी बात है। आप जरा इमेजिन कीजिए उस दौर में वो क्या मंजर रहा होगा जब हजरत निजामुद्दीन औलिया गद्दी पर बैठे होंगे। और मतलब मैं कह रहा हूँ उस वक्त का क्या जमाना रहा होगा जब हजरत निजामुद्दीन औलिया गद्दी पर बैठे होंगे, कव्वाल अमीर खुसरो के कलाम पढ़ता होगा और ख्वाजा नसीरुद्दीन रक्स करते होंगे। अरे 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 भाई, ये क्या कहती है? क्या कुछ गलत कह दिया क्या? सब कुछ गलत नहीं, बस एक बात गलत है। वो क्या? इसमें गलत ये है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन रक्स करते हैं। अब इसमें गलत क्या है? मतलब सूफी तो कव्वाली के दौरान रक्स करते ही हैं, मेरा मतलब गोल गोल घूमते ही हैं, और खासकर चिश्ती सिलसिले के सूफी।
आपकी बात ठीक है, लेकिन ख्वाजा नसरुद्दीन तो महफिल समा सुनना पसंद ही नहीं करते थे। हैं? ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं आप। जी अजीब तो है, हाँ। लेकिन सच है। दरअसल चिश्तिया सिलसिले में ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग बेली की पर्सनैलिटी बहुत अलग है। तो क्या कभी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें महफिल समा में बैठने का हुक्म नहीं दिया? कामिल मुर्शिद उस काम का हुक्म कैसे दे सकता है जो फर्ज ना हो। अच्छा। कव्वाली के जायज नाजायज होने को लेकर डिबेट है, हाँ। लेकिन कव्वाली सुनने वाले भी इसे फर्ज तो नहीं कहते। अच्छा जी। हाँ, लेकिन मुर्शिद की सुन्नत को छोड़ना, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए पीरी मुरीदी में जो उसूल है, हाँ। वो उसूल ये है कि पीर कहे हाँ। सो करे, पीर कहे सो करे। पीर करे सो नहीं। अच्छा, यानी मुर्शिद का हुक्म मुरीद के ऊपर फर्ज है, लेकिन अगर मुर्शिद अपने किसी अमल का हुक्म अपने भी किसी भी मुरीद को नहीं देता तो वो काम मुरीद के लिए जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही। दरअसल मुर्शिद के अमल में क्या हिकमत है वो मुर्शिद ही जानता है। अगर अपने किसी अमल को वो जरूरी समझेगा मुरीद को देना, तो उसका हुक्म वो मुरीद को जरूर देगा। बिल्कुल ठीक है, आपने ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, भीड़ भाड़ को बिल्कुल भी पसंद ना करने वाले ख्वाजा नसरुद्दीन मुर्शिद के हुक्म पर लंगर का सारा काम देखते थे, मुर्शिद के हुक्म की वजह से देखते थे। यानी उन्होंने अपनी तबीयत, अपने मिजाज को मुर्शिद के हुक्म पर कुर्बान कर दिया। एक बात और बताइए पापा, ये बात मुझे अक्सर खटकती है। जी पूछिए। हजरत अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। महफिल समा और लंगर दोनों ही शगल हजरत निजामुद्दीन औलिया को पसंद थे, और इन दोनों मामलों में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा रोल रहा था। क्या ख्याल है आपका, जरा बताइए। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तानों के दरबार से मिलने वाले कीमती इनामात हजरत अमीर खुसरो जो है वो अपने मुर्शिद की नज़र कर देते थे, और उनसे लंगर का जाहिर सी बात है काम चलता था, और उनके लिखे गए कलाम यहाँ पर कव्वाल पढ़ता था, जिसे सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया पर वज्द तारी हो जाए। पापा ये सब बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपना जानशीन अमीर खुसरो को क्यों नहीं बनाया, बल्कि ख्वाजा नसीरुद्दीन को क्यों बनाया? वाह 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 वाह, अब तक का सबसे कीमती सवाल है आपने। हाँ। सबसे कीमती। तो जवाब दीजिए फिर। हाँ मैं जवाब देता हूँ। ऐसा करो, चलो थोड़ा सा आगे की तरफ को चलते हैं ना, यहाँ हाँ, उधर की तरफ चलते हैं। हाँ, वहाँ पे मैं आपको तफसील से जवाब दूंगा है, चलें। आओ। पापा किस्सा तो सुनाइए वो। यार यहाँ भीड़ हो रही है, कहीं खड़े होने तक की तो जगह है नहीं यार। और भीड़ तो है, क्योंकि देख रहे हो आप कितनी भीड़ है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यार, अपना काम आप निकाल लेते हो और मुझे ना सुबह से आपने लगा रखा और चाय भी नहीं पूछी यार आपने। अरे भाई, आपकी चाय तो अब भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे ना भीड़ बहुत ज्यादा है, तो भाई चलते हैं, वहीं पे चाय भी पी लेंगे और किस्सा भी सुन लेंगे। हाँ मैं भी यही चाह रहा हूँ यार, थोड़ा सा गला तो तर हो यार। चलो आओ फिर, बाहर ही चल रहे हैं। चलो। पापा अब तो हम दरगाह से बाहर भी आ गए, यहाँ पर तो भीड़ भी नहीं है, और आपको चाय भी पिला रहा हूँ। अब तो किस्सा सुना दीजिए, क्यों इतना ज्यादा सस्पेंस रखे हुए हैं? सुना रहा हूँ भाई, सुनाओ। देखिए हुआ यूं कि जब हजरत निजामुद्दीन औलिया को ये एहसास हुआ कि इससे दुनिया से रुखसती का वक्त जो है वो नजदीक आ गया है, तो आपने अपना जानशीन मुकर्रर करने का इरादा फरमाया। अब आपकी नजर में दो ही लोग थे। बस दो ही लोग? हाँ, एक ख्वाजा नसीरुद्दीन और एक हजरत अमीर खुसरो। दो लोग ऐसे कैसे? यहाँ पे तो हजारों लोग आते थे, और आपके तो हजारों सैकड़ों मुरीद भी रहे होंगे। हाँ रहे होंगे, लेकिन वो बकौल किसी शायर के लोगों का एक हुजूम था मतलब के वास्ते। लोगों का एक हुजूम था मतलब के वास्ते, चाहे जो दिल से एक भी ऐसा नहीं मिला। तब तो ठीक है, फिर भी हजरत को दो तो मिल गए। तो अब बहुत गौर व फिक्र के बाद भी हजरत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि यहाँ लंगर में खीर बनी थी, तो आपने एक मटकी में खीर भरवा कर इन दोनों को दी, नसीरुद्दीन को और हजरत अमीर खुसरो को, और कहा कि भाई आप दोनों जाइए और किलोकरी पहुंचिए, वहाँ पर सैयद महमूद बहार को ये खीर पेश कीजिए और मेरा सलाम करिए। सैयद महमूद बहार, ये कौन है? ये भी एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ से 6-7 किलोमीटर किलोकरी गाँव में, वहाँ तन्हाई में रहते थे।
अच्छा, फिर फिर हुआ यूं कि ये दोनों मटकी लेके चले। एक मिनट, तो आप ये किस्सा वहीं का सुना रहे हैं? हाँ, किलोकरी का सैयद भाई, महमूद बाहर तो आप की। एक काम कीजिए, हम वहीं किलोकरी चलते हैं, ये किस्सा आप वहीं सुनाइएगा, थोड़ी रियल फील भी आएगी, इसी बहाने हम सैयद महमूद बाहर की दरगाह की जियारत भी कर लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया, ऐसा करते हैं। तो ठीक है ना, चलिए। चाय पी के चलते हैं ना। चलिए। आज तो इस गांव में गांव जैसा कुछ भी नहीं है। घनी आबादी वाले इस इलाके के आसपास सराय काले खां, महारानी बाग, आश्रम और ओखला जैसी घनी बस्तियां हैं। हम अपनी वीडियो की तीसरी और इम्पोर्टेंट लोकेशन पर आ चुके हैं, गांव किलोकरी में मौजूद सैयद महमूद बहार साहब की दरगाह पर। ये रही वो दरगाह, मैं आपको उसका सबसे पहले एंट्रेंस गेट दिखा देता हूँ। ये रहा मेन उसका एंट्रेंस गेट। अब तो यहाँ पर सब आबादी, घनी आबादी है, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स वगैरह सब बन गए, लेकिन किसी ज़माने में ये किलोकरी गांव का जंगल हुआ करता होगा, आसपास कुछ नहीं होता होगा। और उससे ज़्यादा हैरत की बात पापा ये है कि जब हम यहाँ आ रहे थे ना, हमने आसपास के लोगों से, निकल जाओ भाई आप निकल जाओ, जब हमने आसपास के लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पे सैयद महमूद साहब की दरगाह कहाँ है, तो किसी को मालूम ही नहीं था, बल्कि लोग चौंक रहे थे। तो 8-10 लोगों से पूछा, उसमें से 2 लोगों ने बताया कि यहाँ पे मस्जिद है ऐसी। तो फिर हम, मस्जिद थी तो फिर मस्जिद का कह के हम यहाँ पर आ गए। तो हालांकि यही है वो दरगाह। और अच्छा, उसकी एक और वजह है कि इस इलाके में जो है ना, मुस्लिम कम्युनिटी कम है, और उसका ये भी वजह हो सकती है, कोई इन्हें जानता नहीं है। बहरहाल बाकी की बातें हम अंदर करते हैं, बहुत कुछ जानना समझना है, आइए पापा। यहाँ पर एंट्री करने के बाद सबसे पहले जो हमें दिखता है ना, वो दिखता है मस्जिद का हिस्सा। यहाँ पर वुजू खाना है, वुजू खाने के बिल्कुल बगल में मेन मस्जिद का हिस्सा है, जहाँ पर इमाम साहब बैठते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको छोटी छोटी बिल्लियों के बच्चे देखने को मिलेंगे, ये देखिए। और वो हिस्सा है अंदर जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। बहरहाल ये तो हिस्सा हो गया। अब आ जाइए हम जो मेन आस्थाना शरीफ है या फिर मज़ार का जो हिस्सा है, वो ये गेट है। अच्छा, आप बताए तो ये। हाँ, ये सैयद, ये आप लिखो, ये देखिए महमूद बहार रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है यहाँ पर। आइए चलते हैं। अंदर ये आस्थाना मुबारक है। ये देखिए, ये देखिए आप यहाँ पर, ये आ गया। नहीं, इधर की तरफ से। हाँ, ये देखें ना, पर्दे वगैरह लगा रखे, पर्दे लगा रहे हैं। इधर की तरफ से ज़्यादा बेटर आएगा, वो दिखाएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले आप लोगों को जियारत करा देते हैं। तो ये पर्दा हटाने के बाद इंतज़ाम ज़रा सही है यहाँ पे। और ये जाली, लोहे की जाली का गेट हटाकर आप भी देखिए, ये जियारत आप कर लीजिए। और सब मतलब है, यहाँ पर चादर वगैरह रखी हुई हैं, और फूलों की पत्तियों को देखकर लगता है काफ़ी वक्त से यहाँ पे कोई आया नहीं फूल पेश करने, जिस हिसाब से सूखी हैं। और हमसे भी गलती हो गई, हमें लेके आना चाहिए थी, हमें लगा आसपास दुकान होगी। बहरहाल, तो ज़रा अब बताइए यहाँ क्या हुआ था। हुआ यूं कि दोनों पीर भाई बड़े अदब के साथ यहाँ हाजिर हुए। मुर्शिद का सलाम जो है दिया, और वो जो खीर लाए थे ना मटकी में, हाँ। वो खीर पेश की। ऐसा मशहूर है कि हजरत ने मटकी में ही हाथ डाल के जो है वो खीर खानी शुरू कर दी। अब वो हाथ से खीर खा रहे थे, तो जाहिर है मुंह से कुछ टपक के मटकी में ही गिर रही थी। बिल्कुल। और खीर खाने के बाद जितनी खा सकते थे खा ली, बाकी बची हुई खीर अमीर खुसरो की तरफ को बढ़ा दी। अमीर खुसरो जो बहुत ही नाजुक और नफीस आदमी थे, हाँ। उनकी झिझक को महसूस करते हुए मियाँ साहब ने वो खीर की मटकी ख्वाजा नसीरुद्दीन की तरफ को बढ़ा दी। अब ख्वाजा नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग का तबर्रुक समझ के वो बड़े शौक से सारी खीर खा ली। फिर क्या हुआ? फिर दोनों यहाँ से अपने खानका शरीफ वापस लौटे और हजरत निजामुद्दीन औलिया को सारा किस्सा बताया। सुनते ही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने गहरी सांस ली और फरमाया, निजाम चाहे खुसरो को, अल्लाह चाहे नसरो को। क्या हजरत निजामुद्दीन उर्दू बोलते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो जो भी कहा होगा फारसी जुबान में ही कहा होगा, लेकिन बाद में भाई लोगों ने नमक मिर्च लगा के काफिया रदीफ सेट करके बात आगे बढ़ा दी होगी। यानी, लेकिन पापा ये तो साबित हो गया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की पहली पसंद तो अमीर खुसरो ही थे। लगता तो यही है, लेकिन ख्वाजा नसीरुद्दीन को अपना जानशीन बनाने का फैसला हजरत निजामुद्दीन औलिया के कामिल वली होने की बहुत बड़ी दलील है। वो कैसे?
वो ऐसे कि एक अहम मामले में उन्होंने अपनी पसंद को नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म को तरजीह दी। वाह वाह वाह, ये तो आपने बड़ी मतलब बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ पापा? आपने ख्वाजा नसीरुद्दीन को अपना जानशीन बनाया, तमाम तबर्रुकात जो होते हैं वो सब उनको अता किए और रोशन चिराग दिल्ली के खिताब से नवाजा। इस ऐलान के कुछ दिनों के बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया का विसाल हो गया। ये सन 1325 के आसपास की बात है। अच्छा। हाँ, अब मुर्शिद से बिछड़ने का गम हजरत अमीर खुसरो को बर्दाश्त नहीं हुआ और ठीक 6 महीने बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद तो ख्वाजा नसीरुद्दीन पूरी तरह से अकेले रह गए होंगे। अकेले ही रहना तो उन्हें पसंद था, अच्छा। लेकिन हजरत के विसाल के बाद यानी निजामुद्दीन औलिया के विसाल के बाद भी बहुत भीड़ आती जाती थी वहाँ पर। तो आपका दिल नहीं लगा, आप चले आए और आपने कुछ दिन तो यहीं गुजारे, यहीं क्लोकरी में, ठीक है ना, जाम है, जाम है। उसके बाद आप चले गए वही वीरान जगह, वहीं खानका बनाई जिसे आज चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो वो भी उस टाइम में जंगल ही होती होगी, आप जैसा कह रहे हैं वीरान जगह है। जी जी, बस बल्कि जगह का नाम भी कुछ नहीं था, देखिए ना, आप ही के नाम पर वो जगह का नाम पड़ा चिराग। अच्छा। हजरत निजामुद्दीन औलिया भी जहाँ रहते तो उस जगह का भी कोई नाम थोड़ी था। अच्छा। इसीलिए तो आप कहते हैं उस जगह को निजामुद्दीन, पूरे इलाके को ही निजामुद्दीन हाँ। कहते हैं, खाली निजामुद्दीन की दरगाह नहीं, वो पूरा इलाका। तो ऐसे ही ये चिराग दिल्ली कहलाता। पापा यहाँ आते आते ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दिल्ली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, आपने बहुत कुछ बताया। लेकिन अभी भी मेरा जो बुनियादी सवाल है, शुरुआती सवाल जिसकी वजह से हमारी ये वीडियो शुरू हुई, कि इतने कामिल मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के जानशीन ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दिल्ली इतने कम मशहूर क्यों है, इतने कम फेमस क्यों है, लोग उन्हें जानते क्यों नहीं है अब भी? ज्यादा लोगों ने ढूंढ। हाँ हाँ, यही है। ठीक है, देखिए ऐसा है, हमें चिराग दिल्ली तो जाना ही है। हाँ तो क्यों ना आगे की बात फिर हम वहीं करें। हाँ, ये भी सही रहेगा। हाँ, चलिए, है ना, ऐसा करते हैं। ठीक। आइए। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद अल हसनी सन 1274 में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद महमूद याहिया अल हसनी था। आपके दादा ईरान के खुरासान शहर से पहले लाहौर, फिर अयोध्या में आकर बस गए थे। शेख जैनुद्दीन अली अवधी, शेख फतेहुल्लाह अवधी, अल्लामा कमालुद्दीन अवधी आपके भतीजे भी थे और मुरीद भी। आपके खानदान के काफी लोग आजकल भारत के हैदराबाद और अहमदाबाद शहर में रहते हैं। कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में आपके खलीफा सैयद मोहम्मद हुसैनी अलमारूफ गेसू दराज बंदा नवाज का मजार है। आपकी बड़ी बहन सैयदा कताना की दरगाह आज भी अयोध्या में है, जिसे बड़ी बीबी या बड़ी बुआ की दरगाह कहा जाता है। दरगाह के अंदर आने के बाद, यानी हजरत ख्वाजा नसरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली की दरगाह में आने के बाद, सबसे पहले सामने मस्जिद का हिस्सा है और लेफ्ट साइड में आता है ये मज़ार यानी आस्थाना शरीफ। और मतलब पहली नज़र में बहुत ही खूबसूरत है, आप देख रहे हैं। थोड़ी अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं तो बहुत अच्छा है, सब काम वाम बहुत अच्छा हुआ है और दरगाह बड़ी है। यानी अगर हम बात करें दिल्ली में जो 3 दरगाहें हैं चिश्ती सिलसिले की, जिसमें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और फिर ये चिराग दिल्ली, इनमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो छोटी है, वहाँ का जो आस्थाना शरीफ है वो छोटा है, लेकिन यहाँ का हिस्सा बड़ा है। तो चलिए आगे की तरफ और देखते हैं अभी क्या क्या है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन आस्थाना शरीफ के अंदर और ये है, यहीं आराम फरमा रहे हैं ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग महमूद दिल्ली, और जिन्हें रोशन चिराग के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के जानशीन, उनके गद्दी नशीन। तो ये चीज़ है, यहाँ पर चिराग जल रहा है, लगातार जलता रहता है
और ये पूरा अंदर का आस्ताना शरीफ है। अब जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये आस्ताने शरीफ का मेन हिस्सा है, जहाँ से लोग अंदर जाते हैं ज़ियारत करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए, दुआ मांगने के लिए। तो अब बहरहाल अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो हमारी बात थी। पापा, अब तो हम दरगाह के अंदर भी आ गए नसरुद्दीन चिराग दहली की, अब तो बताइए ज़रा बात। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। अच्छा। जैसे हर आदमी का अपना एक मिजाज होता है। भाई कोई बहुत मिलनसार होता है, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है ना, और कोई बहुत ही खामोश तबीयत होता है, तन्हाई पसंद करता है। जी बिल्कुल ठीक। तो अब आप बताइए कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा और ज्यादा बड़ा आलिम कौन होगा, ये बताइए आप। दोनों में से कोई भी हो सकता है। इंट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट होने से इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आप मुझे बताइए कि आवाम यानी आम जनता इन दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करेगी, ये बताइए आप। जाहिर है जो मिलनसार होगा, बातूनी होगा, मिलने जुलने वाला होगा, लोग उसी को ज्यादा पसंद करेंगे। जी, तो बात निकल कर ये आई कि ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली इसलिए कम मशहूर नहीं हुए कि वो कोई आम सूफी थे, अच्छा। बल्कि इसलिए कि इनके यहाँ मशहूर होने के वो फार्मूले नहीं थे जिन्हें आम जनता पसंद करती है। जैसे बड़ी बड़ी जगहों से उठता हुआ धुआं, ढोल की आवाज, कव्वाली के सुर, पीर साहब या पीर साहब के मजाल से जुड़ी हुई हैरत अंगेज कहानियां। अच्छा जी, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर ये सब होता है, वहाँ के बुजुर्गों ने खुद को मशहूर करने के लिए ये सब चीजें करी हैं। नहीं भाई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, और मैं बता चुका हूँ कि हर इंसान की एक्टिविटीज जो है ना उसके मिजाज के मुताबिक होती है नहीं, ये बात तो मैं आपकी एग्री करता हूँ। ना। हाँ। अरे बैठो आप, देखो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, आइए ठीक है, बैठिए। बैठो आप आराम से। जी, देखिए, ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दहली की जो छवि थी ना, वो बिल्कुल उन सबसे उलट थी। खामोशी, समा से दूरी, भीड़ से दूरी, तन्हाई पसंद करना। देखिए ना, यहाँ हजरत के उर्स के दिन के अलावा कभी कव्वाली होती ही नहीं है। अच्छा जी। आज भी नहीं होती। और उर्स के दिन भी इसलिए होती है कि यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, सज्जादगान हैं, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि मज़ार की, किसी भी मज़ार की जो रौनक है ना, उसमें भीड़ का बहुत बड़ा रोल होता है। एक और ख़ास बात, ऐसा नहीं है कि ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली ये चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पर लोग ना आए, वो तो चाहते थे। बकौल किसी शायर, कभी देख आकर ये वीरां फजा, कभी देख आकर ये वीरां फजा, तू भी मेरी तन्हाई में शामिल हो। अब किसी की तन्हाई में शामिल होने वालों की जब तादाद ही बहुत कम हो, तो बताइए कोई क्या करे। मुझे लगता है कि अब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। पापा, मैं पानी पी के आता हूँ, फिर मैं आगे की बात अपने व्यूवर से करता हूँ। तो दोस्तों, माई साहिबा की दरगाह में बातचीत के दौरान इत्तफाक से पैदा हुए एक सवाल के जवाब की तलाश में हमने दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, सैयद महमूद बहार का मज़ार और हज़रत ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहली की दरगाह तक का सफ़र किया। आज के इस सफ़र में हमने जाना कि भीड़ विलायत की सनद नहीं है। यहाँ आकर हमने ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली के मिजाज की छाप को भी महसूस किया। इस सफ़र से मेरी एक समझ और बनी कि कामिल सूफियों के यहाँ दीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, टोटली क्लियर। वो अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को दीन बताकर अपने मुरीदों पर बिल्कुल भी नहीं थोपते। वो ये नहीं कहते भाई मुझे ये चीज़ पसंद है, तुम भी ये चीज़ करो। ख्वाजा नसीरुद्दीन की कव्वाली ना सुनने को उनके मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इशू नहीं बनाया, बिल्कुल भी। और कव्वाली के बेहद शौकीन हज़रत गेसू दराज बंदा नवाज पर उनके पीर ख्वाजा नसीरुद्दीन ने कोई एतराज़ नहीं किया। पापा, अब आप आ जाइए, आपको भी हमें ज्वाइन करना है। दोस्तों, इस सफ़र में सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली बात ये निकल कर आई कि हम वलियों के पास इसलिए नहीं जाते कि उन्हें क्या पसंद है, बल्कि इसलिए जाते हैं कि हमें क्या पसंद है। इसलिए नहीं जाते कि उन्हें हमसे क्या उम्मीद है, बल्कि इसलिए जाते हैं कि हमें उनसे क्या उम्मीद है। बिल्कुल सही बात। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि जो औलिया हमें अपने मालिक की रज़ा में राज़ी रहने की तालीम देते हैं या देते थे, उनकी खानकाहों पर, मज़ारों पर जाकर हमें क्या करना चाहिए।
कभी ना खत्म होने वाली अपनी ख्वाहिशों का टोकरा वहां रखना चाहिए, या इस बात के लिए शर्मिंदा होना चाहिए कि हम अब तक अपनी ख्वाहिशों के गुलाम क्यों हैं। बिल्कुल, आपने आखिर में बहुत ही ज़्यादा कीमती बात कर दी। दोस्तों, अब वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप इसे अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक भी चली जाएगी, जो लोग इस तरह की वीडियोज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और आप जानते हैं, हम सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं करते, हम एक स्टोरी सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं अलग अंदाज में। मैं हूँ मुसाफिर और ज़िंदगी का सफ़र अभी जारी है। अलविदा।